जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एवाई टॉपिक स्टडी पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं फिर से टॉप 26 जीके के ऐसे एमसीक्यूज जो कि सभी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। आप लोग ध्यान से पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा और 26 में से कितने क्वेश्चंस के आंसर सही कर पा रहे हैं अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यह जीके कैप्सूल की वीडियो डेली रात 9 बजे आती है और जीके कैप्सूल में आप लोगों को लास्ट में जीके टेस्ट भी देने को मिलेगा। ध्यान रखना है दोस्तों, आप लोगों को पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को किसी भी क्वेश्चंस का आंसर मालूम है तो प्यारे दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो दोस्तों, इसका आपका सही जवाब रहेगा गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में किस में की थी? 1699 में बैसाखी के दिन आनंदपुर साहिब में किसकी स्थापना की? खालसा पंथ की स्थापना की। यह खालसा पंथ की स्थापना जब की थी इन्होंने 1699 में, तो इस त्यौहार को ये लोग क्या मनाते हैं? बैसाखी के रूप में मनाते हैं, बैसाखी पर्व के रूप में मनाते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने की थी और 1699 में की थी। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक जो है वो झारखंड है, यानी कि राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो दोस्तों, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वो जोग फॉल्स है, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। और ये भी बता दूं, ये कौन सा जलप्रपात है? ये दुनिया का, भारत का सबसे ऊंचा दूसरा जलप्रपात है। कौन सा? दूसरा जलप्रपात है, सबसे ऊंचा दूसरे नंबर पे आता है। और मैं बता दूं, ये कर्नाटका राज्य में स्थित है। कौन से ज़िले में? शिमोगा ज़िले में स्थित है और ये शरावती नदी के किनारे पर स्थित है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है? कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर रहने वाला है गोदावरी। आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। गोदावरी नदी को हम लोग दक्षिण गंगा के नाम से जाने जाते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में नागरिकों को मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित हैं? भारत के संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित हैं? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर रहेगा अनुच्छेद 12 से 35। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी रहेगा। आपका अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों, राज्यपाल की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है, यानी कि वी राइट आंसर आपका रहेगा। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका सही जवाब रहेगा लोकसभा अध्यक्ष, यानी कि आपका सही जवाब है राइट आंसर बी। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में सेवा कर की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो मेरे प्यारे दोस्तों, भारत में सेवा कर की शुरुआत जो हुई थी वो 1994 में हुई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा। आपका अगला क्वेश्चन है, रुपया शब्द का पहली बार उपयोग किसने किया था? तो दोस्तों, रुपया शब्द का पहली बार उपयोग जो किया था वो शेरशाह सूरी ने किया था। और कब किया था? 1540 से 1545 के बीच में किया था। ध्यान रखिएगा, 1540 से 1545 के बीच में किया था। और यह शब्द उन्होंने कहाँ से लिया था? संस्कृत के रुपया कम से लिया गया था, जिसका अर्थ होता है चांदी का सिक्का। और किसके लिए लिया था इन्होंने? चांदी के सिक्कों के लिए इस शब्द का उपयोग किया था। आपका अगला क्वेश्चन है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसको हम लोग शॉर्टकट में एमएसपी भी कहते हैं, किसके लिए होता है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसके लिए होता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर रहेगा फसलों के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। आपका अगला क्वेश्चन है, डेंगू बुखार किस मच्छर से फैलता है? तो दोस्तों, डेंगू बुखार जो है वो एडीज नामक मच्छर से फैलता है, यानी कि ये नंबर ऑप्शन नंबर सही रहेगा।
आपका अगला क्वेश्चन है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो दोस्तों पेनिसिलिन की खोज जो की थी वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा। आपका अगला क्वेश्चन है, हवा में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है? तो दोस्तों हवा में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस होती है, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा आपका। आपका अगला क्वेश्चन है, हृदय का आकार किससे मिलता जुलता होता है? तो दोस्तों हृदय का आकार जो है वो मुट्ठी से मिलता जुलता होता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा। आपका अगला क्वेश्चन है, डाइऑक्साइड गैस का उपयोग मुख्य रूप से किस में होता है? तो दोस्तों इसका मुख्य रूप से शीतल पेय में होता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा। आपका अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा का मात्रक क्या है? तो दोस्तों ऊर्जा का मात्रक जो है वो जूल है, यानी कि वी राइट आंसर रहेगा आपका। आपका अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा लॉर्ड कैनिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर वी राइट आंसर रहेगा। आपका अगला क्वेश्चन है, किसे भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है? तो दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि कौन सा आंदोलन अंग्रेजों भारत छोड़ो के नाम से भी जाना जाता है? दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा भारत छोड़ो आंदोलन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। आपका अगला क्वेश्चन है, ग्रीनविच मीन टाइम जिसको हम लोग जीएमटी कहते हैं रेखा किस अक्षांश पर स्थित है? तो दोस्तों यह रेखा जो है वो 0 डिग्री देशांतर पर स्थित है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा। आपका अगला क्वेश्चन है, दूसरी सहारा मरुस्थल के रूप में कौन सा मरुस्थल जाना जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब रहेगा थार मरुस्थल, यानी कि ऑप्शन नंबर वी राइट आंसर रहेगा आपका। आपका अगला क्वेश्चन है, ज्वार और भाटा का मुख्य कारण क्या है? तो दोस्तों ज्वार और भाटा का मुख्य कारण जो है वो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो दोस्तों भारत में राज्यपाल का कार्यकाल जो है वो 5 वर्षों तक का होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा। आपका अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो दोस्तों राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा। आपका अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के अधिकार का वर्णन है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है आपका अनुच्छेद 29 और 30 में, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का रिजर्व बैंक जिसको हम लोग आरबीआई कहते हैं कब स्थापित किया गया? तो दोस्तों भारत का रिजर्व बैंक जो है वो 1935 में स्थापित किया गया, और कब? 1 अप्रैल को स्थापित किया गया था। कब? 1 अप्रैल को 1935 को। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम कितने 1934 के प्रावधानों के अनुसार इसकी स्थापना की गई थी, ध्यान रखिएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा। अब इन 26 में से आप लोगों ने कितने सही किए हैं अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्वेश्चन आपका कह रहा है कि जीडीपी का पूरा नाम क्या है या पूरा रूप क्या है? तो आपका ये टेस्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में सभी को बताना है। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन रखना ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।